नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले चुनावी हलचलों से जुड़ी कुछ खास खबरें हम आपको बताएंगे। चुनाव प्रचार के लिए सोमवार को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां से उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और जन विरोधी काम करने का आरोप लगाया। पूर्व की कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिंधिया ने कहा कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। मैंने विरोध किया तो बोले सड़क पर उतर जाओ, मैं उतर गया। मैं उसी परिवार का खून हूं जिसकी दादी ने कांग्रेस की सरकार जन विरोधी नीति के चलते गिरा दी थी। सिंधिया परिवार का सड़क पर उतरने का मतलब पूरे ग्वालियर का सड़क पर उतरना होता है। तो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आम जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं सियासी दल बदली अभी भी लगातार जारी है और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ या यूं कहे कि पूरी कांग्रेस ही इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। सौदेबाजी और खरीद फरोख्त के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि 2018 के चुनाव में चेहरा सिंधिया का दिखाकर कमलनाथ खुद सीएम बन गए और यही थी असल सौदेबाजी। 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी सौदेबाजी खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन 10 जनपद से सौदेबाजी करके कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठे और यहीं से विधायकों की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की शुरुआत हुई है। इसी के साथ मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया भी करार दिया। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। रायसेन में सांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के समर्थन में सभा करने पहुंची उमा भारती ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आप गरीब लोगों की इज्जत से मतलब रहता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान से मतलब रहता है और इसीलिए भाजपा में वापसी हुई है। 2-3 साल चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैंने राजनीति नहीं छोड़ी। अभी प्रचंड राजनीति करनी है। अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। 2 से 3 साल गंगा के कार्य के लिए लगाना है, जो कि राजनीति से नहीं हो सकता। इसीलिए फिलहाल थोड़ी दूरी बनाई हुई है, लेकिन जो शब्द उमा भारती ने इस्तेमाल किए वो काफी चर्चाओं में है। प्रचंड राजनीति करनी है। अभी यही जो बयान है उनका, वो सुर्खियों में बना हुआ है। अगली अपडेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां आयोजित विजयादशमी के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर प्रज्ञा ठाकुर खासी नाराज नजर आई और उन्होंने कहा कि यदि भारतवासी हो तो नारी का सम्मान करना सीखो, नहीं तो रावण के पुतले की तरह हश्र होगा। जिन्होंने आइटम कहा, क्या वे अपनी पत्नी, बेटी या बहन के लिए भी ऐसे ही शब्द बोलते हैं? क्या यही उनकी संस्कृति है? इसके अलावा महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही 500 वर्षों का कलंक मिटा दिया और भव्य राम मंदिर की शिला भी रख दी। महबूबा बोलती है कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अब देशभक्त आ चुके हैं और अब उन्हें देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके अलावा हिंदू समाज को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू सनातनी को अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। परिवार नियोजन के कारण हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, लेकिन इतिहास से सीख लेते हुए हमें सचेत रहना चाहिए। अपने बच्चों को राष्ट्र की भावना सिखाइए, देश हित के लिए समर्पित होना सिखाइए। चुनावी हलचलों से दूर एक अन्य अपडेट भी आपको बता दें। राजधानी भोपाल में बीती रात भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 12 से अधिक दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट की है। टीटी नगर पुलिस नाइट पेट्रोलिंग पर घूम रही थी और तभी देखा गया कि रात तकरीबन 2:30 बजे न्यू मार्केट की तरफ से धुआं उठ रहा है। नजदीक जाने पर पता चला कि दुकानों में आग लग चुकी है, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की लगभग 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका।
शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बाकी की जांच पड़ताल अभी की जा रही है, लेकिन 12 दुकानें इस हादसे में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए के नुकसान की बात भी बताई जा रही है। अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में 720 नए केसेस सामने आए हैं। कुल 1,67,969 मरीज अब तक हो चुके हैं। 5 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 2,890 हो चुका है। 1,095 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। बात करेंगे इंदौर शहर की, तो 112 नए संक्रमित हुए हैं। वहीं 65 मरीज कल के दिन में स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 33,571 हो चुकी है। एक्टिव केसेस अगर इंदौर में देखें तो 3,276 बने हुए हैं। राजधानी भोपाल 167 नए केसेस सामने आए। कुल संक्रमित 23,870 हो चुके हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। जबलपुर 53, ग्वालियर 23, सागर 34, होशंगाबाद में 12 नए मरीज, रीवा 16, धार 10, सागर में 34, उज्जैन 6, शिवपुरी 10 और सतना में 15 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।